ओके, अब मैं आपके सामने एक सैम्पल प्रोग्राम बनाती हूँ जिससे आपको सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर का सही से अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच इज़ हैश include stdio.h, ठीक है। देन void main curly braces printf hello world and that's it। ओके, अब मैं बारी बारी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है विच इज़ हैश इंक्लूड stdio.h, ये कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, राइट। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में हमने देखा था कि ये ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रोग्राम के शुरू में लिखी जाएगी और ये कंपाइलर को बताएगी कि उसने क्या काम करना है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हमेशा हम हैश के सिंबल से स्टार्ट करते हैं और ये जो इंक्लूड का लफ्ज़ आपको दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि ये प्री प्रोसेसर की कौन सी टाइप है, इंक्लूड। उसके बाद इंक्लूड प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो हेडर फाइल हमने अपने प्रोग्राम में शामिल की है उसका नाम है stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल को हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। क्यों इंक्लूड किया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये फर्स्ट लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। इस पहली लाइन में आपने इस्तेमाल किया है इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। तो आपके बेसिक स्ट्रक्चर का जो पहला वाला पार्ट था वो यहाँ पे मुकम्मल हुआ। उसके बाद दूसरा पार्ट था मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में आपने देखा कि मेन फंक्शन अपने प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो इसको लिखना लाजमी है। इसको लिखने का क्या तरीका है, अभी के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे आपको जितना पता होना चाहिए उसमें ये है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ख़ास अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, void एंड देन मेन। ये void का जो कीवर्ड है, void बेसिकली मीन्स नल। यहाँ पे ये रिटर्न टाइप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ये जो फंक्शन है, ये जो मेन फंक्शन है, ये कुछ भी वापस नहीं भेज रहा, कहीं कुछ रिटर्न नहीं करा रहा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, void। उसके बाद मेन उस फंक्शन का नाम है, इसको आपने ऐसे ही लिखना है MAIN और साथ आपने राउंड ब्रैकेट्स डाल देने हैं। हमेशा हर फंक्शन में सी लैंग्वेज में हम फंक्शन के साथ राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ओके। उसके बाद ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है पूरा, ये कहलाता है प्रोग्राम बॉडी, या आप कह सकते हैं मेन फंक्शन की बॉडी। इस बॉडी के शुरू में और आखिर में कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इन कर्ली ब्रेसेस को हम एक ख़ास नाम देते हैं और वो है डेलीमीटर्स। इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, जैसे कि आपको ये एक स्टेटमेंट नज़र आ रही है, ये सी लैंग्वेज में लिखी गई है। printf हेलो वर्ड। printf बेसिकली एक कीवर्ड है, फंक्शन है सॉरी, जो कि अल्फाज को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इस लाइन में आपको जो अल्फाज नज़र आ रहे हैं वो है हेलो और वर्ड, यानी ये सी स्टेटमेंट स्क्रीन पर हेलो वर्ड प्रिंट करा रही है। इसके आखिर में आपको एक ख़ास सिंबल नज़र आ रहा है विच इज़ सेमीकोलन। ये सेमीकोलन कहलाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर।
स्टेटमेंट टर्मिनेटर से मुराद स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने वाला, उसे ख़त्म करने वाला। तो अब इस सैम्पल प्रोग्राम में हमें 3 पार्ट्स नज़र आए हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सेकेंड पार्ट इज़ द मेन फंक्शन एंड थर्ड पार्ट इज़ प्रोग्राम बॉडी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्राम के स्टार्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंक्लूड प्री प्रोसेसर भी हो सकता है और डिफाइन भी, लेकिन हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर को इस्तेमाल करेंगे। stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फ़ाइल को शामिल करने के लिए। मेन फंक्शन हमारा इंजन है जिसके इस्तेमाल से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। मेन फंक्शन की बॉडी में शुरू और आखिर में कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। मेन फंक्शन के दरमियान में हमने लिखनी है सी स्टेटमेंट्स, जैसे कि प्रिंट एफ हेलो वर्ड।